हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप बढ़िया होंगे। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर, और सॉल्यूशन चैप्टर आपके सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर यहाँ पर होने वाला है। आपको पता ही होगा आपके पास आपका सिलेबस क्या क्या है। तो आज के इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड सिलेबस जो है उसको पहले डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आज के इस लेक्चर में इस चैप्टर का जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको भी हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, स्टडी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पढ़ना है। कैसे सॉल्यूशन के, सॉलिड का लिक्विड में जो सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर लिक्विड का जो लिक्विड में सॉल्यूशन होगा, इन सॉल्यूशंस का हमको यहाँ पर कंसंट्रेशन पढ़ना है। साथ ही साथ हमको यहाँ पर इस चैप्टर में क्या देखना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज। गैसेज की सॉल्युबिलिटी देखनी है हमें लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन में। लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं, अभी आने वाले जो हमारे पास यहाँ पर लेक्चर होंगे उनमें यहाँ पर पढ़ेंगे इसको। फिर हमको पढ़ना है यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। आपके पास यहाँ पर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ना है, आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ना है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पढ़ना है। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पर चैप्टर पढ़ते जाएंगे आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। यहाँ पर बात कर लेते हैं। उसके बाद हमको इसमें पढ़ना है यूजेज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो यूजेज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमको उसके बाद यहाँ पर पढ़नी है। कौन कौन सी है, डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ सॉल्यूट्स, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर। ये आपके पास सिलेबस दिया गया है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसका डिटेल सिलेबस भी आपको यहाँ पर साइट पे दिया गया है, जो आपके आईएससी बोर्ड का यहाँ पर साइट है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम आज के लेक्चर में, थोड़ा सा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेंगे सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है तो आप लोगों को पता ही होगा, आई होप। सॉल्यूशन तो आपने काफ़ी पहले सुन लिया होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। किस चीज़ का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, 2 या 2 से अधिक, टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। किनका, केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का यहाँ पर बात हो रही है, केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ऐसे हमारे पास सब्सटेंस होंगे जो आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे। जब उनको हम मिक्स करेंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब क्या होता है कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना देते, तो ऐसा चीज़ यहाँ पर नहीं होने वाली। तो यहाँ पर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होंगे हमारे पास, तो उनका होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाएगा हमारे पास, वो कहलाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर है, किसका होमोजीनियस मिक्सचर है, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर है। और अब यहाँ पर बात आती होगी, यहाँ पर बात आती है होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो ये आई होप आप लोगों ने ये पहले पढ़ा होगा, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है हमारे पास, अब हमको पता है सॉल्यूशन क्या है। पहली चीज़ तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, मिक्सचर है। तो मिक्सचर अकेले का तो मिक्सचर नहीं हो सकता, 2 या 2 से ज़्यादा क्या होंगे वहाँ पर, सब्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे जिनसे मिलकर वो बना हुआ है। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास 2 टाइप के यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, एक तो ये रेड कलर टाइप का है और एक लाइट कलर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हल्के कलर का है, एक यहाँ पर रेड टाइप का हमारे पास पार्टिकल है। तो इनका एनवायरनमेंट देखो, तो ये वाला जो लाइट कलर का यहाँ पर इसका एनवायरनमेंट देखोगे, इधर भी ये रेड टाइप का है, इधर भी रेड है, ऊपर भी रेड, इधर भी रेड। इसका एनवायरनमेंट क्या है, लगभग सेम है। ठीक है, अब इसको देखो, इसका यहाँ पर किसके साथ, दूसरे वाले के साथ, इसका एनवायरनमेंट देखो और इसको कंपेयर करो, तो दोनों सेम पार्टिकल्स का एनवायरनमेंट हर जगह सेम ही देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका एनवायरनमेंट जो है आगे पीछे ऊपर नीचे वैसा ही है जैसे इस वाले पार्टिकल का था, जैसे इस वाले पार्टिकल का था, जैसे इस वाले पार्टिकल का था। तो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स का एनवायरनमेंट अगर हमको पूरे मिक्सचर में सेम देखने को मिलता है, तो इस तरीके का जो मिक्सचर कहलाता है हमें उसको कहेंगे हम होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि हम किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन किसमें, मिक्सचर में अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल्स का, तो उस तरीके के मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर यहाँ पर कहते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब इसका उल्टा हो जाता है, इसका डिफरेंट चीज़ क्या आ गई हमारे पास, इसका उल्टा हमको देखने को मिलता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो उसको हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, और जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जब देखने को नहीं मिलेगा, तो उस तरीके के जो हमारे पास मिक्सचर होंगे उनको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर यहाँ पर कहते हैं। आई होप ये चीज़ पता होगी आपको। देखो किसी भी पार्टिकल
पार्टिकल को उठा लो, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल ये जो सेम है, ये पार्टिकल जो सेम है, इन दोनों का एनवायरनमेंट देखो, इन दोनों का एनवायरनमेंट अलग अलग है, इधर इसके रेड, इधर भी रेड, इधर भी रेड, इधर भी रेड, बट यहाँ पर इधर रेड, ऊपर रेड नहीं आ रहा, नीचे रेड नहीं आ रहा। तो यहाँ पर बात समझ में आ रही होगी कि इन दोनों का एनवायरनमेंट यहाँ पर डिफरेंट है। तो जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल है, अगर उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट रहता है तो उसको बोलेंगे हम यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो वहाँ पर सेम एनवायरनमेंट, सेम पार्टिकल्स का आपको देखने को मिलता है। तो आई होप होमोजेनियस मिक्सचर आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चीज़ें देखते हैं। अब हमने कहा यहाँ पर दो या दो से अधिक क्या होंगे हमारे पास, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होंगे, तो उससे क्या बनेगा हमारे पास, सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास सिर्फ दो टाइप के क्या है कंपोनेंट यहाँ पर जिनसे मिलकर सॉल्यूशन बना हुआ है। तो एक को हम कहेंगे एक सॉल्यूट है और एक को हम कहेंगे एक क्या है यहाँ पर सॉल्वेंट है। तो जब भी आपको दो यहाँ पर कंपोनेंट मिलेंगे किसी सॉल्यूशन के, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहेंगे यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन। उसको क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन हम कहेंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या हुआ, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हमारे पास जब दो टाइप के कंपोनेंट से मिलकर कोई सॉल्यूशन बना होगा तो उस सॉल्यूशन को हम यहाँ पर कहेंगे कि वो बाइनरी सॉल्यूशन है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है, एक कंपोनेंट यहाँ पर सॉल्वेंट होता है। अब ये सॉल्यूट क्या हुआ और सॉल्वेंट क्या हुआ, तो सॉल्यूट उस कंपोनेंट को बोलेंगे जनरली जिसका यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी प्रेजेंट रहेगी, जो कम अमाउंट में यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, सॉल्यूट है। और जो यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट आपको पहले से भी पता होगा कि सॉल्यूट कौन सा होता है, सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। और सॉल्वेंट वो कौन होता है, वो कंपोनेंट होता है जो यहाँ पर क्या रहता है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। और जो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की यहाँ पर फिजिकल स्टेट्स, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट यानी कि सॉल्यूशन जो होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा या फिर वो यहाँ पर लिक्विड स्टेट में होगा या फिर वो यहाँ पर गैसेस स्टेट में होगा। ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा आपके पास जो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट डिसाइड करता है कि यहाँ पर सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा। अगर सॉल्वेंट यहाँ पर लिक्विड है तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। अगर यहाँ पर सॉल्वेंट आपका गैस है तो आपका सॉल्यूशन भी गैस होगा। अगर आपके पास सॉल्वेंट यहाँ पर सॉलिड है तो आपके पास सॉल्यूशन भी यहाँ पर सॉलिड ही होगा। यानी कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज सेम, दोनों का फिजिकल स्टेट यहाँ पर आपको सेम देखने को मिलेगा। आई होप ये चीज़ आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी, वो चीज़ें आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। और इस वाले चैप्टर में हमको बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, जो टू कंपोनेंट सिस्टम हमको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दूसरी चीज़ हमको यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ने हैं, लिक्विड सॉल्यूशन यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। तो दो टाइप के यहाँ पर सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके का, एक तो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है और बाइनरी सॉल्यूशन भी कैसा वाला, यहाँ पर जो लिक्विड सॉल्यूशन होगा, लिक्विड जिसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे आपके पास एक टर्म और आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, यहाँ पर हम किस तरीके से इनको बताएंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं आपको। आपने बस देखी होगी, सभी ने देखी होगी लगभग, ठीक है। बस में क्या होते हैं, बहुत सारे सीट होते हैं, बस में बहुत सारे सीट होते हैं। कौन बैठता है बस में, बस में बैठता है पैसेंजर, ठीक है। बस में कौन बैठता है, पैसेंजर बैठता है, कंडक्टर बैठता है और कौन बैठता है, और आपका ड्राइवर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं बस में कुछ सीटें होती हैं। माना मेरे पास ये बस है, ये 50 सीटर बस है। कितनी सीटर बस है, 50 सीटर बस है। अब ये क्या हुआ कि जैसे जैसे आगे चलता जाएगा यहाँ पर इसमें पैसेंजर बैठते जाएंगे। माना इसमें 30 पैसेंजर बैठ गए, तो कितने पैसेंजर यहाँ पर अभी और आ सकते हैं, कितने पैसेंजर और आ सकते हैं। तो आप बोलेंगे यहाँ पर कि 20 पैसेंजर की अभी भी यहाँ पर जगह खाली है, 20 पैसेंजर की यहाँ पर अभी भी जगह खाली है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाएगा, ये कंडक्टर ड्राइवर बस को लेके आगे चलता रहेगा, तो वैसे वैसे अगर पैसेंजर मिलेंगे तो पैसेंजर बढ़ता जाएगा। यानी कि अभी इसमें जगह है और पैसेंजर बढ़ सकते हैं और पैसेंजर इसमें आ सकते हैं, 20 पैसेंजर अभी और आ सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ये कैसा बस है, ये अभी अनसैचुरेटेड बस है। कैसी बस है, अनसैचुरेटेड बस है।
तो अनसेचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर अभी और जगह खाली है और जगह बची हुई है किसी को यहाँ पर बिठाने की, ठीक है, किसी को बिठाने की यहाँ पर अगर जगह बची हुई है तो अभी भी ये बस कैसी है, अनसेचुरेटेड है। और धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर पैसेंजर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर टोटल पूरी की पूरी सीटें यहाँ पर भर जाएंगी, 50 की 50 सीटें यहाँ पर भर जाएंगी। और जब यहाँ पर 50 सीटें भर जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो कंडक्टर होगा, कंडक्टर बोलेगा भाई, अब उसको जैसे ही पैसेंजर दिखेगा कहीं पर पैसेंजर बोलेगा मेरे को भी बिठा लो, तो कंडक्टर बोलेगा नहीं हमारे पास जगह नहीं है। तो यहाँ पर जगह नहीं है तो और जगह किसके लिए, पैसेंजर को बिठाने के लिए। तो हम कहेंगे कि बस कैसी हो चुकी है, अब बस हो चुकी है सेचुरेटेड, बस कैसी हो गई, अब सेचुरेटेड हो गई। तो यहाँ पर सेम कंडीशन अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड की किसके साथ आती है, यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ आती है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुए, तो जब तक यहाँ पर जगह खाली थी, अब बस को समझो सॉल्वेंट, बस को कंपेयर करते हैं सॉल्वेंट के साथ, ठीक है, बस को सॉल्वेंट समझो। बस क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट है, और हमारे पास जो क्या था यहाँ पर पैसेंजर, पैसेंजर समझो क्या है हमारे पास, सॉल्यूट है, पैसेंजर सॉल्यूट है, और बस हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, वैकेंट यानी कि एम्प्टी इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं। आपको पता ही होगा कि जो मैटर होता है उसमें इंटर पार्टिकल क्या होता है, यहाँ पर स्पेस मौजूद होता है, खाली जगह प्रेजेंट रहती है। तो खाली जगह रहेगी तो उन खाली जगह पे कौन आके बैठ सकता है, तो उन खाली जगह पे यहाँ पर बस में कौन आके बैठ रहा है, पैसेंजर आके बैठ रहे हैं। तो उन खाली जगह पे कौन आते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स आते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल उन जगहों को भरते हैं। तो जब तक उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स आते रहेंगे तब तक क्या कहेंगे उसको, तब तक उसको अनसेचुरेटेड कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जब जगह क्या रहेगी, खाली रहेगी। जब तक बस में क्या है, सीटें खाली है तब तक पैसेंजर आ सकेंगे, जब बस में पूरी सीटें भर जाएंगी उसके बाद कोई पैसेंजर इसमें नहीं बैठ सकता। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इसी तरीके से क्या होगा हमारे पास सॉल्यूशन में भी होता है। तो अगर सॉल्यूट के जो हमारे पास क्या थे, एम्प्टी स्पेसेस थे, इंटरमोलिकुलर एम्प्टी स्पेसेस थी, अगर वो बची रहेंगी तब तक हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे ही सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड होना बंद हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर की जो स्पेसेस थी वो सारी भर चुकी है, अब वो और नहीं भर सकते। तो यही चीज़ हम यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए भी देखते हैं। तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जहाँ पर क्या होगा, अभी हम और सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर सकते हैं। और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जहाँ पर अब पूरे के पूरे इंटर पार्टिकल स्पेसेस भर चुके हैं, अब यहाँ पर फर्दर हम क्या नहीं कर सकते, और सॉल्यूट पार्टिकल ऐड नहीं कर सकते। तो वो वाला सॉल्यूशन हमारे पास क्या कहलाएगा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं, जैसे हमको पढ़ना है यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स, तो वो हम अगले वाले लेक्चर में यहाँ पर कवर करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।